हरियाणा के शिकोपुर जमीन घोटाले मामले में रॉबर्ट वाड्रा मंगलवार को ईडी दफ्तर पहुंचे। ईडी ने उन्हें इस मामले में पेश होने के लिए तलब किया था। उन्हें दूसरी बार समन भेजा गया था। सूत्रों के माने तो ईडी पीएमएलए के तहत वाड्रा के बयान दर्ज करेगी। इससे पहले उन्हें 8 अप्रैल को तलब किया गया था, लेकिन वो ईडी के समक्ष नहीं पेश हुए थे। और इस पूरे मामले पर वाड्रा ने कहा कि मेरे खिलाफ ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं है। मैं हर सवाल का जवाब देता रहूं और देता रहूंगा। मैं जनता की आवाज को बुलंद करूंगा। जो भी पूछा जाएगा उसे स्पष्ट बताऊंगा। तो रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने समन भेजा है। माना जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इससे पहले जब उन्हें समन भेजा गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तो वो नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज वो पहुंच गए हैं। तो उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जो भी पूछा जाएगा मैं पूरा सहयोग करूंगा पूछताछ में, और ईडी मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, सरकार पर हमलावर नजर आए रॉबर्ट वाड्रा। तो रॉबर्ट वाड्रा पर जहां कई मामलों पे पूछताछ होनी थी, उससे जुड़ी अपडेट जानकारी ये सामने आ रही है कि ईडी दफ्तर में मौजूद है रॉबर्ट वाड्रा। और माना जा रहा है क्या रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्या। और इससे पहले भी उन्हें समन भेजा गया था, वो 8 अप्रैल को नहीं पहुंचे थे, और लेकिन वो ईडी के समक्ष अब पहुंच चुके हैं। और उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मेरे खिलाफ ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं है। मैं हर सवाल का जवाब देता रहूंगा। सीधा रुख करेंगे नदीम का। नदीम, जिस प्रकार से रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ ईडी की हो रही है, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल पा रही है? क्या पूछताछ शुरू हो गई क्या? रॉबर्ट वाड्रा पे लगातार जो है सीधी झटका देते हुए नजर आ रही है। एक बड़ा झटका उनको लगा है। जिस तरीके से देख लिया जाए तो लगातार इसके सवाल खड़े हो रहे थे। तो अब सबसे बड़ा ये है कि जिस तरीके से उनको पूछताछ के लिए ईडी द्वारा बुलाया गया था, तो 8 अप्रैल को नहीं आ गए। उसके बाद ईडी ने इनको 15 अप्रैल को नोटिस भेजा। तो 15 अप्रैल यानी कि आज के दिन में ही अपने आवास के पैदल ही ईडी कार्यालय पूरी तरीके से पहुंच चुके हैं। इस तरीके से गौतम जो रॉबर्ट वाड्रा है, उनका ये बयान निकल के सामने आया है कि ईडी जबरदस्ती मेरे साथ कर ली है और इस तरीके का कोई मेरे ताल्लुक नहीं है। अगर बात कर ली जाए इस मामले में, तो 2018 की ये बात है जिसमें एक बड़ा मामला सामने निकल के आया था। घोटाले का मामला था। 3.1 एकड़ की जमीन का ये बात है। इसके लिए लगातार सवाल चेहरों में और जो रॉबर्ट वाड्रा आरती नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। उन्होंने जब वो मीडिया से मुखातिब होते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। मैं हर सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन ईडी मेरे पीछे पड़ी है। जैसे विपक्ष लगातार आरोप लगाती है कि सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करती है सरकार। हाँ बिल्कुल आंटी, जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा ने जिस तरीके से मीडिया से रूबरू होते हुए बातचीत किया है, उन्होंने साफ तौर से ये बताया है कि ईडी जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ गई है। जबरदस्ती जो है ईडी मेरे ऊपर दबाव बना रही है और मैं अपनी शक से मुकरूंगा नहीं। जो कुछ शक है वो मैं सब कुछ मीडिया को बताऊंगा। इस तरीके से लगातार अगर देख लिया जाए तो विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि विपक्ष का कहना ये होता है कि अगर किसी की विभाग के या किसी भी नेता के पति को या किसी पति के परिवार को फंसाना होता है, तो लगातार जो विपक्ष ये आरोप लगाता है कि जिस तरीके से उसका ये कहना होता है कि वो ईडी का अपनी बात का इस तरीके से इनका जो है वो करता है। उसके बाद जो है लगातार जो है इस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद नदीम। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर हुई हिंसा के बाद भी तनाव का माहौल है। ऊपर से राजनेता विवादित बयान देकर इसे और तूल देने के प्रयास कर रहे हैं। जो आपको बता दें कि टीएमसी सांसद बापी हल्दर ने विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर कोई भी वक्फ की संपत्ति पर नजर उठाकर भी देखेगा तो उसकी आंख निकाल लेंगे और साथ ही पसलियां तोड़ देंगे। अब बीजेपी ने उन पर पलटवार करते हुए गिरफ्तारी की मांग की। हल्दर ने कहा, जब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है तब तक आपके पूर्वजों की अमानत को बचाने की जिम्मेदारी हम पर है। ये किसी के बाप की संपत्ति नहीं है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने सवाल किया है कि आखिर राज्य की पुलिस
हल्दर के खिलाफ क्या कार्रवाई करी। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद से हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। यहाँ कट्टरपंथी चाहते हैं कि हिंदुओं का अस्तित्व ही मिटा दिया जाए। बता दें कि मुर्शिदाबाद के सूती धुलियान, शमशेरगंज और जहांगीपुरा में हिंसा हुई थी। कम से कम 3 लोगों की मौत की जानकारी थी। शुक्रवार के बाद से ताजा हिंसा कोई नहीं हुई है, लेकिन इस तरह के बयान मामले को तूल देते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में सोमवार रात 9:30 बजे करीब भीषण आग लग गई थी। आग की शुरुआत दूसरे तल से ही हुई थी और आग ने सबसे पहले आईसीयू और साथ ही मेडिसिन वार्ड को जद में ले लिया। आईसीयू वार्ड में तब करीब 25 मरीज भर्ती थे। 30 के आसपास मरीज फीमेल मेडिसिन वार्ड में थे। इससे पहले मरीज और तीमारदार को समझ पाते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें देख वार्ड पे चीख पुकार का माहौल देखने को मिला। डॉक्टर, स्टाफ, तीमारदार और दमकल कर्मियों ने मरीजों को निकालने में जान झोंक दी। फिलहाल अब तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं हुई है, लेकिन एक मरीज की मौत की जानकारी है। उसके साथ साथ करीब 250 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां लोकबंधु अस्पताल में भीषण आग लगी। आग से अफरा तफरी का मंजर देखने को मिला। जो जैसे पा रहा था अपनों को बाहर सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रहे थे। सुरक्षा कर्मी भी वहां मौजूद नजर आए, दमकल कर्मी मौजूद नजर आए, एम्बुलेंस तत्काल मौके पर पहुंचे। सीएम योगी एक्टिव रहे मामले में। सीएम योगी ने तत्काल मामले में जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मौके पर जाने के लिए कहा, डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद नजर आए। और अब फिलहाल खबर है 1 लोगों की मौत की जानकारी, जबकि अन्य सभी सुरक्षित है। शहर खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।